नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। हमारे साथ जो शख्स हैं, हम आज इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बजने वाला है, बिहार में क्या होना है, बिहार की समस्या क्या है और बिहार में क्या चाहिए। और बीते कई वर्षों से नेता तो आते हैं, जनता को लुभाते हैं, लुभाने के बाद जब वे अपने राजगद्दी पर चले जाते हैं तो उस समय जनता का क्या हाल होता है। इन तमाम बातों को लेकर आज हम हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम आपको परिचय करवाते हैं। सर, जनता को अपना परिचय दे दीजिए। थोड़ा सा आप सामने बैठिए। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार, प्राणपुर सहित पूरे बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये बताना चाहते हैं कि सब पार्टी को हम लोग और सब मिलकर देख लिए बिहार की स्थिति क्या है। सब कोई अलग नहीं है, सब कोई जानते हैं, इससे सब कोई रूबरू है। और देश की स्थिति ऐसी हालात हो गई है कि जो है लोग जीने पे मजबूर है, काम करने पे मजबूर है, पलायन पर रोक नहीं है। उसके बाद कोई नौजवानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पार्टी तो आके अच्छी बात बोलकर जो अपना जो है जीत कर चले जाते हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। अभी वक्फ बिल का जो अभी बात आई, सरकार जो वक्फ बिल जो है पारित किया अपने सदन से, लोकसभा सदस्य जो है सब एकमत होकर वो लोग पारित कर दिए। जितने भी प्रॉपर्टी जिसको खुदा के नाम का प्रॉपर्टी है, खुदा अल्लाह के रास्ते पर उसका कोई मालिक नहीं, वो बोर्ड जो है हम लोगों का ख़त्म कर रहा था। इसलिए इसमें जो है सरकार जो है अपना मनमानी ढंग से काम किया, लेकिन यहाँ के जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सब मौन रहा, सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मौन रहा। इसलिए हम सभी जो है बिहार वासियों के जितने भी दलित, शोषित, पिछड़े, महादलित, अल्पसंख्यक भाई हैं, सबसे हम अपील करते हैं कि आप लोग देश की और बिहार की स्थिति को भली भांति जान चुके हैं, देख चुके हैं। इस बार जो है सोच समझ कर वोट डालना है और बिहार में एक परिवर्तन लाना है, नए सरकार का गठन करना है। और यहाँ का जो है व्यवस्था, प्रशासन पर कोई लगाम नहीं। नीतीश के राज में जो है प्रशासन बेलगाम हो गया। पुलिस जो है जहाँ तहाँ नौजवान के हेलमेट के नाम पर, पेपर के नाम पर लोकल लोगों से भी पैसा वसूली करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दारू का जो है अंधाधुंध बिक्री, ट्रिपल और चौथा रेट में, डबल ट्रिपल रेट में यहाँ पर जो है दारू का खेती हो रहा है पूरा बिहार में। और यह खेती जो है इनूर का बिल होकर नीतीश कुमार का आदमी जो प्रशासन वो इस बिल होके घुसाता है, जो सरकार तक ये पैसा पहुंचता है। एक दरोगा जो है बोला कि हम लोग को सरकार जो है रेवेन्यू कैसे जमा करेगा, जो एक्साइज का उत्पाद विभाग का पैसा खत्म हो गया, इसलिए हम लोग पर दबाव है। हर महीना हम लोग को पैसा लगता है एसपी को, और एसपी मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है। तो इससे हम लोग जान गए कि बिहार में यह नीतीश का एक ड्रामा है। सिर्फ पीने वाले लोग और गरीब गुरबा लोग जो अपना थकावट दूर करने के लिए एक दो गिलास पीते हैं, उनको पुलिस पकड़कर जेल में सिर्फ अपना खाना पूर्ति करने के लिए जेल भेज रहे हैं। जो ट्रक का सप्लाई पूरे झारखंड से ट्रक सप्लाई करते हैं, वेस्ट बंगाल से बिहार में ट्रक घुसाते हैं। उसके बाद आपका ये नेपाल से आपका बिहार में दारू घुस रहा है, ट्रक का ट्रक। ये सब पूरे बड़े पैमाने पर बहुत लाखों करोड़ों जो हफ्ता देकर ये जो खेती हमारे घर घर पूरे बिहार में डबल ट्रिपल रेट में जो है दारू बिक रहा है। ये जो है नीतीश कुमार का ये योजना फ्लॉप है। ये योजना के चलते पूरे घर बेघर हो गया है। पूरे बिहार में जो है अमन चैन को छीन लिया गया, सभी गरीब गुरबा का हंसी को छीन लिया गया, खुशी को छीन लिया गया। और प्रशासन मनभरू है। कितने क्राइम होते हैं दिन दहाड़े, जमीन पर मारपीट, कोई कर्मचारी बिना पैसा का जो है मोटेशन नहीं करते हैं। सही कागजात होने पर भी जो है मोटेशन पर 20,000 25,000 पर दलील ले रहे हैं कर्मचारी और सीओ खुलेआम। इस तरह का जो है हम लोग कैसे, यहाँ के गरीब जनता इस सब को बर्दाश्त करेगा? हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सब जब तक सरकार का सफाया नहीं होगा, नए सरकार का जो है गठन नहीं होगा, इसलिए हम लोग को कुछ आराम का सांस मिलेगा। इसलिए बिहार वासियों, बिहार परिवर्तन चाहता है। यहाँ के सभी सरकार को हम लोग देख चुके, यहाँ के जनता और गरीब
गरीब जनता, महादलित, अल्पसंख्यक, उसके बाद आपका पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, ये सब लोगों के लिए कोई नहीं है। सिर्फ आपका नेता वोट लेने के लिए अच्छी अच्छी बात कर, लुभा कर वोट लेकर चले जाती हैं। लेकिन हम सबों को चाहिए कि अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा सरकार चुने, और तभी इस बिहार का कल्याण हो सकेगा और हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से हम लोग संकल्प लीजिए, सभी बिहारवासी संकल्प लीजिए कि हमारे बीच जो है कोई भी नेता आए सोच समझ कर वोट डालना है, कोई भी पार्टी आए सोच समझ कर वोट डालना है, जो हमारे हित में काम करे। हम लोग सब पार्टी को देख लिए, अब यहाँ का जो है हर सरकार को देखने के बाद अब यहाँ की सरकार को जो है हटाकर हम लोग एक अच्छा सरकार का गठन करने के लिए एक मत हो जाइए, और तब बिहार का कुछ कल्याण होगा और भला होगा। मैं अब्दुल सलाम, जिला पार्षद, प्रखंड आजमनगर, जिला कटिहार। अब्दुल सलाम जी, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं जी। कौन कौन चुनाव लड़ चुके हैं? हम जो है जिला पार्षद 2 बार से हैं, आजमनगर ब्लॉक से। उसके बाद चेयरमैन का इलेक्शन हम 1 वोट से हार गए हैं कटिहार जिला से। उसके बाद हम पप्पू यादव के जो है जन अधिकार पार्टी से प्राणपुर विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़े हैं 2021 में। और अब जो है जनता का डिमांड है कि बाहरी नेता को वोट हम लोग नहीं देंगे, आप जो है मैदान में आइए। हम प्राणपुर की, आजमनगर की सभी जनताओं के जो है को बधाई देते हैं कि उन लोगों के द्वारा मुझे चुनाव मैदान पर आने को कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ का घर का बेटा हैं, हमारा हक बनता है। और हम जो है प्राणपुर के जनताओं पर डिमांड पर, प्राणपुर की धरती पर जो विधानसभा के उम्मीदवार बनेंगे। और हम जो है हर समय एक ही काम, हम पब्लिक के बीच रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, और हर सुख दुख में लोगों का हम पूरे क्षेत्र में जाते रहते हैं। और हमको जो है जनता बुला रहा है कि हम प्राणपुर विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़े। इतने वर्षों से जी आपने राजनीति को देखा है, चुनाव भी लड़े हैं, जनता को भी जानते हैं, और बिहार के राजनेताओं को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपने इस दौरान क्या अनुभव किया? इस बार जो विधानसभा का चुनाव होना है, तो वही नेता फिर से बाजी मारेंगे या कोई नए नेता के इसमें आएंगे? नई पार्टी का अभी जो है दौर नहीं आया है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे पकड़ रहा है, मौसम पकड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तो आपने कई चुनाव लड़े हैं, जनता से रूबरू हो चुके हैं, उनकी मूल समस्याओं को काफ़ी करीब से देखे हैं, दुख दर्द को काफ़ी नज़दीक से आपने सुने हैं। तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव है, मुद्दा क्या होना चाहिए? जनता का क्या मांग होना चाहिए? इस बार जनता का मांग है कि बिहार में जो है पलायन को रोका जाए, प्रशासन के द्वारा जो है भ्रष्टाचारी को बंद किया जाए, अंचल में जो म्यूटेशन के नाम पर और जमीन का जो है परिमार्जन के नाम पर जो लाखों रुपया का घोटाला है और घूस लेना देना चल रहा है, इस सब पर लगाम लगे। और इसमें जो है कोई भी बड़ी पदाधिकारी को कंप्लेन किया जाता है तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उसके बाद हमारे क्षेत्र में जो शहीद पूरे बिहार में एक ही बात है कि जो है दारू का सप्लाई होता है, गरीब लोग जेल जाता है। अगर नीतीश कुमार को दारू बेचना है तो पूरा खुलेआम कर दे, नहीं तो पूरा 100% बंद होना चाहिए, तब हम लोग उनके साथ हैं।